काजिम आई थिंक चला गया था, तो फिर अभी वापस आए तो मैं इसलिए इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो अब डेसिमल फॉर्मेट में बाइनरी टू डेसिमल किसी को आता है कन्वर्ट करना? आप में से किसी को अगर मैं कहूँ कि ये एक बाइनरी फॉर्मेट है तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ ठीक है। उसने आपको कोई बताओ बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना या कुछ इसके बारे में थोड़ा। अच्छा 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 ठीक है, सही है। चले मैं इसको आपको बताता हूँ। काजिम को तो शायद पता होगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इसको, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये इसके बगैर आगे जो है ना वो नहीं चला जा सकता। तो एक चीज़ होती है 1 2 4 8 16 32 64। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स से हमारे पास ये एक वन, मैं अगर कहूँ कि ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, 1 0 1 1 0 1 1 1 तो ये कितनी बिट्स हैं टोटल? 8 बिट्स। ये असल में टू की पावर होती है ज़ीरो, पहले वाली जो होती है टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, एंड फिर इसी तरह थ्री और फोर और फाइव और सिक्स और सेवन। ठीक है। तो ये टू की पावर ज़ीरो को अगर आप करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें हमारे पास कितना होता है? वन। ठीक है। और फिर टू की पावर वन, टू। ठीक है। इसका मतलब ये है कि टू को टू टू टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो फोर, टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है हमारे पास? एट। ये कितना हो गया हमारे पास? 1 2 4 8। और फिर इस तरह टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 16। टू को फाइव टाइम्स करेंगे तो 32। इस तरह 64, और ये क्या बन जाएगा? 128। ठीक है। तो अब जो जो जहाँ जहाँ पे वन है उसको हम ऐड करते जाएंगे। जैसे ये वन है, ठीक है, यहाँ पे वन था, तो इसको अभी ज़ीरो वाले को हम छोड़ देंगे। इसको जो जहाँ पे वन है उसको हम पिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जहाँ जहाँ पे वन है उससे ये ज़ीरो को हम नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, वन जहाँ जहाँ पे वन है उन सबको ऐड कर दूँ तो ये हमारा डेसिमल बन जाएगा। जैसे 128 प्लस 32 कितना होता है? लेट्स ऐड 128, 32, 16, 8, 4 और 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 160 को उसमें 16 प्लस करें तो 176, 184, 188, और ये तकरीबन हमारा बन जाता है 189 आई थिंक। 10 16 24 25, नहीं इतना नहीं बनता। तो ये बनेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2 8 10 16 8 24 4 28 और 29 का 9 2 8 हाँ ठीक है। 189 ही बनता है। ठीक है। तो ये इसको जो है इस तरह से हम ये सबको जो है ना वो कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह। 189 लेट से इसका बन रहा है कुछ ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 64। ये इसका 64 है इस तरह से। 1 2 4 8 16 0 64। तो ये बनेगा हमारा 72 80 82। तो इस तरह से हम सबको जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। लेट्स से इसका कोई बनता है कोई, आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जैक्ट काउंटिंग, बट लेट्स से 16, और इसका ये बनता है लेट्स से 224। ये इसका क्या हो जाएगा? डेसिमल फॉर्मेट है आईपी का। सही है। तो अब देखें, इसको इस सारे सीक्वेंस को याद रखना कितना मुश्किल है, और लेकिन ये आप जो है ये सारी सीक्वेंस को याद रखना अगर जो है ना तो इजी भी है, लिख भी सकते हैं आप कहीं पे, और आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये इसकी क्या है? डेसिमल फॉर्मेट है इसका। तो ये आगे चल के हम इसी को इसी तरह यूज़ करेंगे इसमें। ये तो है थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कैसे हम आईपी एड्रेस को जो है वो लिख सकते हैं। सही है।
कासिम आई थिंक कोई ज्वाइन कर रहा है दोबारा, लेकिन लेट मी सी। हाँ कोई मैं पूछ लेता हूँ, वो बार बार आना और जाना थोड़ा उनका है, उनसे पूछ लेते हैं कि कोई। कासिम आर यू ओके? हेलो? हेलो कासिम? हाँ हाँ वो, हेलो कासिम, आप म्यूट पे हो, आप अनम्यूट करो। अच्छा अच्छा सही है, ठीक है, क्योंकि वो एक दो दफ़ा हुआ है। तो मुझे ये था कि शायद कोई आपको कोई प्रॉब्लम उसमें हो रहा हो, तो खैर एनीवे। तो अभी मैं दोबारा शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, एक मिनट है। अच्छा आप अगर बात ना कर रहे हो ना तो अपना म्यूट कर दिया करें, ताकि वो बैकग्राउंड में वॉइस जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब ना हो कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आईपी एड्रेस का डेसिमल फॉर्मेट, और उसमें कि किस तरह से हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आपने चीज़ है ना, ये याद रखनी है, इसके जो कॉम्बिनेशन हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के ये सारा जो है ना वो याद, आई मीन चीज़ें काफ़ी काम का ये आपको इस्तेमाल में आएगा ये सारा। तो अब अगर हमने मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस बेसिकली होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। उसमें कितनी बाइट्स होती हैं? आईपी एड्रेस में हमारे पास जो है वो 4 बाइट्स होती हैं, उसमें हमारे पास 6 बाइट्स होती हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स और उसमें 6 बाइट्स, तो 6 बाइट्स में लेट्स से अगर हमारे पास एक फॉर्मेट है, लेट्स से हेक्साडेसिमल को हम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये तो है हमारा कौन सा डेसिमल फॉर्मेट। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर ये ऐसे ही आएगा सारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 जो है उसको हम ए से लिखते हैं, ठीक है, 11 को बी से, और अगर मैंने 12 को हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो मैं उसको सी लिखूंगा। 14 को जो है वो डी, और 15 को जो है हम ई लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने इसको याद रखना है कि ये हेक्साडेसिमल में, अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 को जो है हेक्साडेसिमल में लिखें तो उसका जो करस्पॉन्डिंग जो है वो आप देख लेंगे कि यहाँ से क्या है, ई, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने 9 को हेक्साडेसिमल में लिखें तो वो उसका 9 का डेसिमल और हेक्साडेसिमल सेम ही है। अगर 11 का होगा तो वो उसको आप किसके मुताबिक लिखेंगे, बी के मुताबिक। तो अब अगर जो लेट्स से अगर किसी का मैक एड्रेस है किसी डिवाइस का, जो किसी कंप्यूटर का या किसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, आप उसको कैसे लिख सकते हैं? दो, अगर फॉर एग्जांपल उसका डेसिमल में 15 और 8 ये अलग अलग से हैं, ठीक है, एक एक बाइट है ये, इस तरह 15 8 और 16 8, ये अलग से डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। सॉरी 15 और 8, ये भी 15 और 8, 15 और 8, और इस तरह जो है लेट्स से 2 और 4। तो ये टोटल हमारे पास हैं, कितनी बनेगी, 6 बाइट्स बनेगी। एक ये है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 बाइट्स हैं टोटल। अब इसको हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए जो है वो बेसिकली बाइट को इन्होंने क्या कर लेते हैं, ये दो में डिवाइड कर लेते हैं, एक बाइट को जो है वो दो में डिवाइड कर लेते हैं। अगर 15 को हम लिखें उसमें इसका पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारे पास लिखा हुआ एक बाइट है 0 1 0 1 1, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोगों को आई थिंक अगर समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं।
इसमें कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस समझने में थोड़ा सा आप चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, बहुत समझना, क्योंकि आगे सारी जो आईपी सबनेटिंग और ये वो सारा जो है ना, वो इसी की बेस के ऊपर आगे चलेगा। आगे आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसेस की फॉर्मेट्स, आईपी एड्रेसेस की क्लासेस कितनी है, वो सारा इसी की बेस के ऊपर जो है ना वो आगे आप कर सकेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा इस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ताकि आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल तौर पर सही तरह समझ आ जाए। ठीक है, ये एक बाइट है। अब इसको हमने, इसका अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 0 और 4, 1 2 4 और 8, ठीक है, 1 2 4 और 8। इसको अगर 8 और 2 प्लस और 1 11, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, 1 2 4 8, 8 और प्लस 2 कितना, 10। तो अगर इसका, अगर मैं 11 का जो हेक्सामेल देखूं तो वो कितना है, बी, ठीक है, बी। और ये क्या है, 10, 10 का क्या है, ए, ठीक है। तो ये तो हमारी कितनी, एक बाइट हो गई, सही है। एक बाइट को हमने किस तरह लिख लिया, इस तरह से, बी ए। तो इस तरह से हम फिर आगे जो है इस आगे इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास एक मिनट है मुझे, जस्ट होल्ड कीजिएगा, मेरी कॉल थोड़ी आ रही है। ठीक है गाइस, एक मिनट। तो इस तरह से हम जो है मैक एड्रेस को जो है वो अपना इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको हम जरा दोबारा देखते हैं, शुरू से देखते हैं कि ये कैसे है। देखिए, मैंने कहा था मैक एड्रेस में कितनी बाइट्स होती हैं, 6 बाइट्स, ठीक है ना। तो 6 बाइट्स को अगर हम लिखें, लेट्स से 8 0 1 1 1 0 1 0 1, तो ये कितनी बाइट्स हैं हमारे पास, एक बाइट। टोटल बिट्स कितनी है, ये 8 बिट्स, ठीक है। इसी तरह हम लिखते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0, ये कितनी, 2 बाइट्स हो गई हमारी, ठीक है। इसी तरह हम आगे लिखते हैं, लेट्स से 1 1 0 1 1 1 1 1, ये कितनी बाइट्स हो गई हमारी, 3। इसी तरह 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारी 4 हो गई। 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारी कितनी होगी, 5 बाइट्स हो गई। और इसी तरह छठी बाइट क्या होगी, 0 0 1 1 1 1 0 0। तो ये हमारी कितनी बाइट्स हो गई, टोटल 6 बाइट्स। अब मैक एड्रेस को अगर हम इस फॉर्मेट में याद रखें, वैसे तो कंप्यूटर जो है वो इसी फॉर्मेट में ही उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर हमें इसको याद करना पड़ जाए तो ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसको फिर वो क्या करते हैं, इसको हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि कैसे इसको फिर जो है रिप्रेजेंटेशन जो होती है मैक एड्रेस की, वो इस तरह से होगी। हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 15, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक आप उसको जो मैंने बताया था कि जैसे 1 2 4 0 1 2 4, इसमें 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये फिर ऐसे ही सारा आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ए से बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये हमारे पास, जैसे वो मैंने बोला था कि 1 2 4 8 1 2 4 8, इनको दो में, वो दो पोर्शंस में हमने डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 15, 1 2 3, और इनको ऐड करें तो ये कितना बनता है टोटल, 1 और 2 3 और 4 और 8 को, ये मैक्सिमम कितना, 15। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये 8 और
वो जो ये वाला है, और इस सेक्शन 8 और 4 12, और ये कितना बनेगा हमारे पास 13। ठीक है, ये कितना बनेगा, 1 2 और 8 11। ठीक है, तो इसका अगर मैं हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करूं तो 13 का क्या बनता है हमारे पास, ये डी। ठीक है, और इसका क्या बनेगा, बी। ठीक है, फिर डॉट इसमें आ जाएगा। और अगर इसी तरह हम इसको ऐड करें सबको तो ये बनता है 15। ये चारों जो वन होंगे सारे, 1 2 4 8, इन चारों को ऐड करें तो कितना बनता है हमारे पास 15। और ये चारों जीरो हैं तो ये क्या होगा, जीरो। तो 15 को किससे हम लिख सकते हैं, एफ से। बीच में आ गई ये एफ, और ये क्या है, जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर इनको ऐड करें 1 2 4 8, तो जीरो वाले को आपने छोड़ देना जहाँ पे जीरो है, बाकी सबको जहाँ पे 1 1 है उन सबको ऐड कर लेना। 1 4 5 और 8 कितना, 13। 13 को किससे हम लिख सकते हैं, डी के साथ। ठीक है, और ये चारों वन है तो ये कितना 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं आप, एफ के साथ। सही है, और इसी तरह फिर आगे आप इनको ऐड करें 1 और 2 को, जो है वो बनेगा 3 और इनको ऐड करें 1 2 4, ये कितना बनेगा 5, और 5 को कैसे लिखते हैं, 5 के साथ ही लिखते हैं। जीरो को जो जीरो, और ये कितना 15, 15 को कैसे लिख सकते हैं आप, ए के साथ, और सॉरी एफ के साथ, एफ, हाँ एफ और जीरो। इसमें भी ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट में है 1 और 2 कितना 3, और इसको कैसे लिखेंगे आप, 4 और 8 कितना, सॉरी 1 2 4 और 8, 4 और 8 को जमा करें तो 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास 12C। तो ये तो है इसका मैक एड्रेस। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके वो लिख लेते होते हैं, चार को जो है वो इकट्ठा करके लिख लेते होते हैं। अभी जब लिखा जाता है बुक्स के अंदर DB F0.TF35.F03C। तो ये आप देखेंगे ना, किसी भी कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के लैन कार्ड के अंदर उसकी सेटिंग्स वगैरह के अंदर जाके, तो हर हार्डवेयर डिवाइस जो है उसके अंदर जितने जितने भी इंटरफेस कार्ड होंगे उन सब का एक मैक एड्रेस होगा। तो ये इस तरह से जो है हम उसके मैक एड्रेस को डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एक्सपैंड करें तो कैसे करेंगे आप, ऑब्वियसली जैसे हमने इसको वहाँ से बाइनरी से कन्वर्ट किया, इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जिसको तो पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है ना वो प्रैक्टिस करें कि कैसे हमने बाइनरी से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है और डिजिटल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये चीज़ आपकी बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जब हम आगे ये सारी सबनेटिंग और आईपी क्लासेस और उसमें ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया था कि पढ़ेंगे। अब डी को पहले आप उसमें कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से हमने बैकवर्ड किया है, मतलब चीज़ों। जी जी। हम्म हम्म। नहीं, सिक्स सिक्स 16 टोटल नंबर्स बनते हैं ना, देखिए 16 नहीं, मैक्सिमम जो होता है इसमें 15 तक होता है। आपका जीरो से टोटल नंबर्स जो है ये 16 है। अगर आप जीरो से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 टोटल नंबर्स क्या है, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है ना, स्टार्ट जो है वो जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 16 नहीं होता है इसमें, इसमें मैक्सिमम जो है वो 15 ही होता है। आप अगर ये देखें 1 2 4 8, इसमें मैक्सिमम, चूंकि हेक्साडेसिमल में हम 16 यहाँ तक ही कर रहे होते हैं, इसमें दो पोर्शंस में हम डिवाइड कर रहे होते हैं इजी, चूंकि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हम वो लोग करते हैं कि इसमें अदरवाइज हमारे पास 8 है, तो अगर हम 16 फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि इसको 16 कर लें यहाँ पे, तो फिर बाकी हमारे पास 3 बच जाएंगी ना, तो वो इसलिए इजी टू रिमेंबर और इजी टू राइट, और इसमें उसकी जो फॉर्मेशन है, तो वो एक प्रॉपर उसको प्रोसीजर के तहत करने के लिए जो है ना वो इन्होंने इस तरह से इसका स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है इसमें। 16 तक वो चार चार को जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एफ तक है। हम्म। हाँ हो सकता है, लेकिन
ये सारा जो मैक एड्रेस है ना, इसको डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस जो है ना वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबका मैक एड्रेस हमेशा डिफरेंट, जितनी भी डिवाइसेस है ना वो मतलब वर्ल्ड में, उन सबका ये जो मैक एड्रेस जो है ना ये हमेशा डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये दो एक भी हैं, दो एक तरह की हैं बाइट्स, ठीक है, अगर ये सारा 111 है या एक तरह की है, लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक बिट जो है ना डिफरेंट होगी पूरे इसमें से, सारे में से जो 48 बिट्स बनती हैं ये टोटल ना, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 48। तो इनमें से जो है वो कोई एक जो है इसमें से डिफरेंट होगी। हो सकता है सारी की सारी सेम हो, मतलब सारी बिट्स जो है वो एक मैक एड्रेस की सारी सेम हो, लेकिन सिर्फ उनमें एक बिट का डिफरेंस हो के बाकी सारी सेम हो सकती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इनमें एक बिट जो है दोनों में डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर लेट्स से अगर सारी वो सेम है और बाकी, लेकिन ये सिर्फ आखिर वाली जो एक की 0 है और एक की 1 है, तो इसी से वो सारा मैक एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप सबको इसको कन्वर्ट करोगे उसमें, तो वो जो लास्ट वाली बिट है जो चेंज होगी, फॉर एग्जांपल अगर इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 1 है, और ये 0 1 1 है, तो ये देखें आप, ये कि अब क्या बन रहा था हमारे पास 8 12 14 14 बन रहा था, तो ये बनेगा हमारे पास 13, ये हमारा 13 बन जाएगा। तो फ़र्क आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, ये ये हमारे पास 14 था और ये 13 बन रहा है। तो इस तरह से एक बिट जो है ना एटलीस्ट, हाँ ये बिल्कुल, तो वो जो है ना ये डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस जो है ना वो हमेशा सेम नहीं होता, वो फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है। ये फिजिकल एड्रेस होता है और ये हमेशा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ तक की क्वेश्चन उसने ना, आपको कुछ समझ पता चला हो इसके बारे में कोई? ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट करना है ये आप इसकी प्रैक्टिस कर। जी। हम्म हम्म। जी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अगर एक डिवाइस है फॉर एग्जांपल, उसमें समटाइम्स ना वर्चुअल आईपी एड्रेसेस भी होते हैं। अभी अभी आगे आके पढ़ेंगे आप वर्चुअल, जैसे अगर आप कोई वीपीएन कनेक्ट करते हैं, जैसे ना नॉर्मली अक्सर प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, वर्चुअल इंटरफेसेस बनाते हैं उसमें, तो वो उसका भी मैक एड्रेस जो है वो एक वर्चुअल, एक डिफरेंट मैक एड्रेस उसको असाइन होता है। मैक एड्रेसेस क्योंकि आपकी जो आगे आगे हम पढ़ेंगे लेयर 2 कम्युनिकेशन है ना, जैसे स्विचेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, स्विचेस और जो लेयर 2 लेवल की कम्युनिकेट, वो सारी मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होती है। तो इसलिए अगर मैक एड्रेस सेम होगा तो फिर वो पता नहीं चलेगा ना कि वो किसका क्या नाम है। जैसे अगर कोई एक किसी बंदे के 20 बंदे हैं ग्रे ग्रुप में, और 20 का 20 का नाम सेम हो, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमने किससे बात करनी है, कौन किसको बुला रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए फिर वो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो ऐसे, जैसे ये एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है मेरे राइट साइड पे, ठीक है, इसमें हर एक का आईपी एड्रेस भी डिफरेंट है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एड्रेस में ये देखें, इनमें सबका अपना अपना आईपी एड्रेस है। ये चाहे ये वायरलेस से कनेक्ट है तो इसका आईपी एड्रेस भी डिफरेंट है और इसका मैक एड्रेस भी डिफरेंट होगा। और एक कंप्यूटर के अंदर चाहे आप जितने मर्जी इंटरफेस बना लें, आप चाहे 5 6 7 8, वाईफाई है, एक फिजिकल है, कुछ वर्चुअल इंटरफेसेस भी होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे उसको, तो उन सब का मैक एड्रेस जो है ना वो डिफरेंट होगा। क्योंकि जो पैकेट बनेगा ना, जो आप आगे हम पढ़ेंगे उसको, ये सारे पैकेट्स कैसे होते हैं, क्या कैसे बनते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो डाटा जो है वो उसको कैसे कन्वर्शन होती है उसकी, जब आप टाइप करते हैं तो वो सारा डाटा किस तरह कन्वर्ट होता है, तो उसकी वो सारे वो जो आगे जो डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो किन किन फॉर्मेट्स में होता है। ठीक है, डाटा फॉर्मेट्स जो हैं उसके, तो वो हम पढ़ेंगे आगे इन चीज़ों को। तो इसके लिए लेकिन ये बेसिक चीज़ है ना, वो सारा आईपी के स्ट्रक्चर को समझना कि आईपी में टोटल कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स होती हैं, और 4 इसमें बाइट्स होती हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 का लफ्ज़ जो है मीन्स 1 बाइट। ठीक है, और जो मैक एड्रेस है उसमें 6 बाइट्स होती हैं, मतलब 6 बाई 8 इज इक्वल टू 48 बिट्स।
तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, और इसकी कन्वर्शन कैसे करनी है आपने। अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दे दिया जाए तो मैं आपसे कहूँ कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। अगर कोई डेसिमल है तो मैं अगर कहूँ कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और यह हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करनी चाहिए। कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन कोई इसमें अभी भी कुछ चीज़ समझ ना आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आपकी कोई चीज़ कंफ्यूज होगी, और ये कि थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आएगी। सलमान और हुसनैन, आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कन्वर्ट करने की ना, ऑफलाइन डिफरेंट नंबर्स लेकर आप उसको कन्वर्ट करके, इसके अक्सर उसमें गूगल में फार्मूलाज भी मिल जाते हैं आपको, मतलब आपको कन्वर्ट करके अगर आपने वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, खुद से पहले ट्राई करें, इसको प्रैक्टिस करें जितना भी कर सकते हैं। सही है। नहीं, हाँ नहीं, वो जॉब में इस तरह की कन्वर्शन आती नहीं है, लेकिन समटाइम जब आप सबनेटिंग वगैरह कर रहे होते हो तो आपको जो है ना वो नेटवर्किंग में चीज़ें, ये बेसिक जो है ना वो आपको करना पड़ता है। वो आपको इतना यूज टू हो चुके होते हो कि आप मैनुअली इतना कन्वर्जन नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको क्विकली आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये सारा आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस की प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, फिर आईपी एड्रेसेस के आगे ग्रुप्स हैं उसके, क्लास ए क्लास बी, कौन सी क्लास का ये आईपी एड्रेस है क्या है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको जो है ना वो जब जॉब वगैरह पे होते हैं तो आपको चीज़ें जो है वो आपको वैसे ही पता होती हैं कि ये क्या है। लेकिन उसके बिहाइंड सारी थ्योरी क्या है, ये चीज़ जो है ना ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हाँ कि कैसे ये आया है, किस तरह से आया है, और इसमें ये बाइनरी। एग्जैक्टली exactly, हाँ बिल्कुल। जब आपकी नेटवर्क छोटा मोटा बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसमें सब नेटिंग करेंगे, आप उसमें नेटवर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट इसमें नेटवर्क्स बनाएंगे, तो उसमें फिर आपको ये चीज़ें जो है ना, अभी आगे चल के हमारा सारा प्रैक्टिकल पे ही फोकस होगा, बट लेकिन ये थोड़ी बहुत थ्योरी है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली आगे जितना भी ज़्यादा है वो सारा टोटल प्रैक्टिकल की तरफ ही हमारा होगा। मैं आपको लैब्स के साथ बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्टिविटी करनी है, सारी इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन कैसे, ये जितने भी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में 10 कंप्यूटर्स हैं, उन पे नेटवर्क्स कैसे आप बना सकते हैं डिफरेंट, उनको फिर किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं आप सारा। तो ये आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें फिर राउटिंग कैसे है, राउटिंग और स्विचिंग में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी चूंकि ये बेसिक है, इसको समझना जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जी कुछ। यार जो बिल्कुल है, तो वैसे क्योंकि थोड़ा सा हम बेसिक से शुरू किया हुआ है हमने, अगर मैं फॉरेन एडवांस टॉपिक्स पे चला जाऊं तो फिर ये चीज़ें ऑब्वियसली वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आई डोंट माइंड, मैंने तो मुझे तो ये है कि देखें इसको करना, तो करने में क्या है, आपको मैं 10-15 स्लाइड्स ऐसी बनाऊं कि जिसमें मैं आपसे इंटरेक्ट ना करूं, पूछूं ना, बस चुप करके वो स्लाइड्स को गो थ्रू कर दूं। और वो तो 5-6 मतलब 10-15 लेक्चर्स में वो एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर और एक लेक्चर में उसमें स्लाइड्स में बंदा डाले, और नॉर्मली वो क्लासेस में इसी तरह करते हैं, फिर वो जो नॉर्मल जो ट्रेनर्स होते हैं उसमें उन्होंने दो दो चैप्टर्स को जो है वो एक एक स्लाइड्स में जो है ना वो कन्वर्ट किया होता है, और वो बस वो गो थ्रू करते हैं, बाद में कोई पूछ जी, तो वो फिर बाद में पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन आया तो फिर ठीक है, फिर उसमें उसमें लैब्स करवा देंगे आपको, कोई बता देंगे कि भाई ये लैब है, परफॉर्म करके आपको सबके सामने दिखा देंगे, और दैट्स इट। तो उस तरह से हम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू गाइस, कि जिस तरह से मुझे कहेंगे मैं तो मतलब अगर तेज़ी से चलना है, चीज़ों को फ़ौरन आगे लेके चले जाएं। हम्म नहीं नहीं। हाँ। हम्म हाँ नहीं, वो ये है ना कि ये बेसिक चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आगे फिर समझना वो जल्दी से हम कवर कर सकेंगे, ये क्योंकि ये बेसिक है। वो अगले जो टॉपिक्स होंगे उनको हम आप लोग जल्दी से समझ सकते हैं, और बेसिक मेरा मकसद जो है ना वो कोई कोर्स सर्टिफिकेट कर लेना भी नहीं है, जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। कल से अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ किसी, अब चले आप लोग तो जॉब कर रहे हैं, कोई लोग जो जॉब नहीं कर रहे, लड़का जिसने जॉब करनी है इस फील्ड में,
और वो अगर मैं उसको कहता हूँ कि इस तरह से अपनी सीवी बनाओ और ये जॉब्स हैं इनके लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, और अगर उन जॉब्स में से किसी एक में से उसको कॉल आ जाती है और वो फिर उससे चीज़ें पूछते हैं और उसको चीज़ें को पता नहीं होगा, तो फिर उसके लिए जो है ना, उसके पास सर्टिफिकेट चाहे है लेकिन उसको वो पता ही ना हो कि वो है कैसे, काम कैसे कर रहा है चीज़, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें मुझे तो कोई नहीं, अगर टाइम का मतलब वीकेंड पे है और मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं इसको, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। आप एज एन एक्स हाँ, एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप समझ लें कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, इसको बस जस्ट एज ए थोड़ा बहुत जैसे वो साथ साथ पढ़ते रहें, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, किसी भी आगे फर्दर स्टेज पे।